सो हेलो एवरीवन। मैं हर्षप्रीत। और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि है हाउ टू सेंटर अ डिव। इस चीज़ में हम लोग जितना ज़्यादा फंसते, बहुत ज़्यादा फंसे हैं हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं। छोटी सी चीज़ होती है बट स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं हम लोग। तो आज हम 10 तरीके देखेंगे जिससे हम एक डिव को सेंटर कर सकते हैं, और उसमें हम एक्सप्लेन सिर्फ उन्हीं तरीकों को करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स वाले। उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी वेज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने करा क्या है। बस कुछ नहीं है, एक HTML पेज बनाया है जिसमें एक पेरेंट एलिमेंट है जो कि ये पूरा पेज है पीछे वाला जो ब्लैक दिख रहा है, और एक चाइल्ड एलिमेंट है जो कि ये है, जो बीच में एक डिव है अपना। और उसके बाद मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड को मैं स्टाइल्स दूंगा जिससे ये सेंटर हो। तो सबसे पहला तरीका तो हमारे पास यही होता है कि हम पोजीशन के थ्रू कर ले। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें यहाँ पे पोजीशन जो है वो रिलेटिव देनी पड़ती है पेरेंट एलिमेंट की। तो ये फर्स्ट तरीका है। और जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है उसमें हमें पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ती है, एब्सोल्यूट। और फिर हमें टॉप और लेफ्ट से 50-50% का स्पेस देना पड़ता है। लेफ्ट 50%। और उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा तो ये थोड़ा सा इधर को चले जाएगा, नीचे को चले जाएगा, क्योंकि टॉप और लेफ्ट का 50-50 है वो अपना ले लेगा, पर जो बॉक्स की स्पेस है वो कहीं नहीं जाएगी। तो हमें चाहिए कि हर तरफ से इक्वल हो जाए। तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। और हम उसको भी जैसे हमने टॉप लेफ्ट से 50-50 दिया है, तो हम यहाँ पे -50 और -50 दे देंगे। तो इसको जो भी मिलता है पैरामीटर्स, ये उसके हिसाब से बॉक्स को कर देगा। तो ये देखिए सेंटर हो गया। तो ये था हमारा पहला तरीका सेंटर करने का। इसके बाद अगर मैं तरीका बताऊं, जो सेकंड तरीका है वो है कि इसको रिलेटिव रहने दो, और नीचे जो चाइल्ड कंटेनर है उसको एब्सोल्यूट रहने दो। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है टॉप लेफ्ट और बॉटम वगैरह जितना भी कुछ होता है, उसको सबको हमें 0-0 कर देना है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे टॉप, बॉटम और राइट एंड देन लेफ्ट। ये हमें सारे सारे हमें 0-0 कर देना है, पर इतने से हमारा होगा नहीं क्योंकि ऐसे ये कहीं भी नहीं जाएगा। और फिर हमें इसके बाद क्या करना है, मार्जिन को दे देना है ऑटो। मार्जिन ऑटो का मतलब आपको पता होगा कि वो अपने हिसाब से जो बॉक्स है वो ले लेता है हर तरफ से इक्वल स्पेस। हाँ, ज़्यादातर उसमें होता है। पर अगर मैं इन सब के बिना इसको मार्जिन ऑटो डायरेक्टली दे दूंगा तो ये ऐसे नहीं होगा ये, या फिर मुझे फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, वो हम आगे उस तरीके पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाला है हमारा फ्लेक्स। फ्लेक्स वाला जो हमारा तरीका होता है, फ्लेक्स बॉक्स जो है हमारा, आपने CSS अगर कभी पढ़ा है तो उसमें फ्लेक्स का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड वगैरह हम लोग ज़्यादा फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ करते हैं। तो ये तरीका होगा कि जो हमारा डिस्प्ले है, ये बेस्ट तरीका है, मतलब मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे, क्योंकि इसमें हमें चाइल्ड एलिमेंट के साथ कुछ नहीं करना पड़ता। जो भी करना है आपको पेरेंट एलिमेंट के साथ ही करना है। तो बस इतना से ये हो जाता है। अब देखिए ये हो गया। एक सेकंड, कुछ चेंज नहीं दिखा आपको। अगर 1% में हटा दूँ तो ये देखिए ये हट गया, और अगर इसको लाऊंगा तो कुछ नहीं है। जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स कर देना है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है। इससे ये ऐसे अलाइन ऐसे हो जाएगा, वर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पता नहीं क्या बोलते हैं, दोनों में से एक। और अलाइन आइटम्स में ये ऐसे में हो जाएगा सेंटर। अभी चेक कर लेते हैं कौन सा है। हाँ, तो ठीक है, अलाइन आइटम्स में ये ऊपर से नीचे के लिए है, और जस्टिफाई के लिए राइट टू लेफ्ट के लिए है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, कोई बात नहीं, अगली बारी याद कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारा अगला तरीका है वो भी हमारा फ्लेक्स से ही है, पर उसमें हमारा होगा कि जैसे हमने यहाँ पे अलाइन आइटम्स दिया है, इसको हम हटा देंगे। अभी ये ऊपर चला गया, बट हम जो चाइल्ड एलिमेंट है उसको हम अलाइन सेल्फ करके एक प्रॉपर्टी आती है। तो ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ये अपने आप अलाइन कर लेगा अपने आप को सेंटर में। तो ये देखिए फिर से सेंटर आ गया। ये है हमारा तरीका फ्लेक्स बॉक्स के साथ। जो हमारे तरीके हैं वो है ये। कौन सा है ये, चौथा है शायद से। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं कितने हो गए।
तो ये हमारा चौथा तरीका है। अब हम आते हैं अपने पांचवें तरीके पे। तो पांचवा तरीका भी हमारा फ्लेक्स के साथ है, जो मैंने पहले जिसकी बात करी थी कि अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे और उसके बाद हम अभी तो मैं अगर अभी छोड़ दूंगा तो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ कुछ नहीं होता। अगर हम फ्लेक्स बनाने के बाद जो मार्जिन जो ऑटो देंगे, तो अब ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ये अपने हिसाब से ले लेगा, हर तरफ से मार्जिन ऑटो ले लेगा, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, तो चारों तरफ से सेंटर हो जाएगा। ये है हमारा पांचवा तरीका। अभी अगले तरीके पे जाते हैं, तो अब हम ग्रिड से करके ट्राई करते हैं। तो ग्रिड से कैसे होगा? ग्रिड से भी हमारे फ्लेक्स के जैसी एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई की। एक सेकेंड बता देते हैं। तो ग्रिड में भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई की। तो इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, एंड सिर्फ इतने से नहीं होगा, सिर्फ इतने से इतने में रहेगा। और अगर हम अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, तो ये फिर से बीच में आ जाएगा। तो ये हमारी छठी प्रॉपर्टी हो गई जो ग्रिड से है। ग्रिड भी फ्लेक्स बॉक्स के जैसा ही होता है, पर हम लोग ज़्यादा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वो, पता नहीं क्यों। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें ये दोनों प्रॉपर्टी, जैसे ये दो प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो इनके रिप्लेस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर देनी है, तो फिर उसके लिए आता है प्लेस आइटम्स, और इसको भी हम सेंटर कर देंगे। तो ये अगर अभी इसको हटाऊंगा तो ये साइड हो जाएगा, अगर अब इसको लगा दूंगा तो ये सेंटर आ जाएगा। तो प्लेस आइटम सेंटर, ये एक प्रॉपर्टी थी, हमारी सातवीं प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हमें इसमें इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है चाइल्ड एलिमेंट में अगर हम पेरेंट में ग्रिड छोड़ देंगे, और जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है उसमें अलाइन सेल्फ, मतलब क्योंकि अगर हमें चाइल्ड एलिमेंट से देना है तो हमें सेल्फ लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने आप को ही अलाइन करना है। तो अलाइन सेल्फ सेंटर और जस्टिफाई भी सेल्फ सेंटर। ठीक है, तो ये फिर से सेंटर ही रहेगा, इसलिए मैंने सेव कर दिया और ये सेंटर ही है अभी भी। और अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी, मैं इसको हटा देता हूँ वरना फिर चेंज नहीं दिखता। उसके बाद जो है हमारी पे ग्रिड ही है हमारे पास, हमारे पे पेरेंट एलिमेंट में ग्रिड लगा दो, और जो चाइल्ड एलिमेंट है उसमें प्लेस सेल्फ, वही जो उन दोनों के इसमें प्रॉपर्टी प्लेस एक सेल्फ होती है। तो हम इसको भी अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेंटर की जगह, जस्टिफाई सेल्फ की जगह हम प्लेस सेल्फ लगा देंगे, तो इससे भी वही एक तरह होगा, सेंटर हो जाएगा। और फिर हम पे प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड की। एक सेकेंड, ओके। तो उसके बाद हम पे प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड, और अगर हम इसमें भी जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करके मार्जिन ऑटो देते हैं तो हो जाता है, तो इसमें भी हमारा ऐसे ही है। अगर हम डिस्प्ले ग्रिड करके मार्जिन ऑटो देंगे तो ये फिर से और ऐसे ही रहेगा। देखिए एक सेकेंड, अभी नहीं है और अब है। ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये कंट्रोल और स्लैश से कमेंट आउट शॉर्टकट लगा रखा है मैंने, कमेंट हो जाता है कोड मेरा, तो आप भी लगा लीजिएगा अपने VS कोड में। तो ये थे हमारे 10 तरीके जो कि यूज़ होते हैं करने में सेंटर। मैं ये सारे तरीकों का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो भी हमारा कोड रहेगा 10 तरीकों का। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो एक रेसिपी ऐप की होगी, जिसमें हम लंबी वीडियो होगी थोड़ी, पूरी पूरी प्रोजेक्ट की वीडियो होगी। बाकी हो सकता है उसके पहले एक दो वीडियो और आ जाए, जैसे ही टाइम मिलेगा तो वो वीडियो पूरी बना देंगे। पूरा एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम रेसिपी ऐप या फिर किसी और ऐप की एप्लीकेशन की, जिसमें हम API फेच करना सिखा देंगे हिंदी में, और पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनवा देंगे अच्छा खासा। टेलविंड CSS या फिर मटेरियल UI में से कोई एक यूज़ करके, जो फ्रेमवर्क होते हैं अपना CSS के। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।